फ्रेंड्स, अगर आप भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं, 7 नवंबर तक की डेट है। ऐसे में बहुत सारी इस तरीके की वीडियो आ रहे हैं कि इस बार कट ऑफ जो है बहुत कम जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि एप्लीकेशन फॉर्म में कैटेगरी या जहाँ पर आपका नेट, जेआरएफ या पीएचडी का जो ऑप्शन था वो पहले भी ऐसे ही शो करता था, इस बार भी है। हालांकि इस बार जेआरएफ, नेट, पीएचडी का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन जो कैंडिडेट फिल करना चाहेंगे आप उनको रोक नहीं पाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि भाई जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल ना करो और कोई कैंडिडेट फॉर्म फिल ना करे, ऐसा भी नहीं होने वाला है। और रही बात कि जो है यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है कि हाई जाएगा कि लो जाएगा, तो वो तो आपकी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर पे भी डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़ क्या रहती है, यहाँ पर 6% का पासिंग स्लॉट रहता है। 6% का मतलब है कि ओवरऑल 6% में से 3 से 4% आपके जो है नेट क्वालिफाई करते हैं, 1 से 2% को जेआरएफ क्वालिफाई कराया जाता है। तो इतने सारे कैंडिडेट जब फॉर्म फिलिंग करेंगे, 1 से 2% का ही जेआरएफ क्लियर होगा, तो ऐसे में कंपटीशन होना तो लाजमी है। तो ये सोचकर एग्ज़ाम बिल्कुल मत दीजिएगा कि वहाँ पर बहुत इजी पेपर आने वाला है या कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। सेम ही रहेगी, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो इसलिए अपना एग्ज़ाम जब आप देने जाएँ तो ये माइंड मेकअप करके जाएँ कि आपने अच्छे से तैयारी करनी है, हार्ड वर्क करना है और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। बाकी जब रिज़ल्ट आएगा या जिस समय आपकी आंसर शीट आएगी, आपको तभी पता चलेगा कि एक्चुअली में कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी। इसलिए पहले से ही सोच समझ कर जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। और रही बात कि ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिल करेंगे या कम बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, वो भी आपको बाद में पता चल जाएगा खुद ही, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कट ऑफ कम जाने वाली है, सेम ही रहेगी आपकी कट ऑफ, क्योंकि कंपटीशन हाई है। 1 से 2% को ही जेआरएफ दिया जाएगा, तो जेआरएफ के लिए भी कंपटीशन होगा। 3 से 4% वालों को आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट क्वालिफाई कराया जाएगा, तो वहाँ पर भी कंपटीशन होगा ही होगा। तो इसलिए फॉर्म फिल करें, लेकिन सोच समझ के फॉर्म फिल करें, अपने अकॉर्डिंग ही कैटेगरी को चूज़ करें। अगर आप जेआरएफ लेना चाहते हैं तो जेआरएफ के लिए अप्लाई करें, नेट के लिए करना चाहते हैं तो नेट और पीएचडी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें सोच समझ के फिल करें। बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी कट ऑफ की बात है, कट ऑफ आपको बाद में ही पता चलेगी, अभी पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, ठीक है। और बाकी कट ऑफ कम जाएगी या जो है बहुत कम कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे, ऐसा नहीं है। कैंडिडेट ज़्यादा ही फॉर्म फिल करेंगे और जो जेआरएफ पर टिक करेगा वो नेट और पीएचडी पर भी टिक करेगा ही करेगा, ठीक है। और रही बात कि जिन्होंने पहले जेआरएफ क्वालिफाई किया है या नेट क्वालिफाई किया है, तो ना हमारे कहने से ना आपके कहने से वो रुक जाएंगे। तो ये भी दिमाग में रखिएगा कि जो भी है आपको अपनी एक सीट कंफर्म करनी है, बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।